समंदर की लहरें जब शांत होती हैं तब भी उनके भीतर बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे किसी इंसान के अंदर चलने वाली जद्दोजहद। आरव को समंदर कभी पसंद नहीं था, मगर आज वही समंदर उसकी जिंदगी का इकलौता गवाह था। अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों में खो जाना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए या सीखने लायक कुछ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आरव एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था जो भागता रहा, नौकरी की डेडलाइन से, रिश्तों की जिम्मेदारियों से, खुद की बेचैनी से। एक दिन थककर उसने सब छोड़ दिया, एक लग्जरी क्रूज ओरियन एक्सप्रेस में सफर पर निकल पड़ा, सोचकर कि कुछ दिन के लिए ही सही दुनिया से दूर हो जाऊं। लेकिन तीसरे दिन रात को तूफान आ गया। आसमान बिजली से जल रहा था, समंदर उग्र था, जहाज चारों तरफ से लहरों की मार झेल रहा था। लोग चीख रहे थे, दौड़ रहे थे, और फिर एक तेज झटका आया, सब कुछ डूब गया। और जब अगली सुबह आरव की आंख खुली, वो अकेला था, किसी सुनसान टापू पर, चारों ओर समंदर और सामने सिर्फ सन्नाटा। उसका शरीर जख्मी था, कपड़े गीले और फटे हुए थे। पहला कदम लड़खड़ाता हुआ बढ़ाया, दूसरा और भारी। लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उसे हिम्मत दी। शुरुआत में वो सोचता रहा, कोई आएगा, बचा लेगा। लेकिन दिन गुजरते गए, सूरज चढ़ता और ढलता रहा, और हर बार बस एक ही बात जहन में आती, क्या अब मैं कभी लौट पाऊंगा? उसने एक पेड़ की छांव तले अपने लिए एक अस्थायी झोपड़ी बनाई। केले के पत्ते, सूखी लकड़ियां और पत्थर उसके नए साथी बन गए। वो हर सुबह समंदर की ओर देखता, उम्मीद करता कोई जहाज दिखाई दे। लेकिन समंदर जैसे खामोश मजाक करता, दिखाता कुछ नहीं, सुनता कुछ नहीं। दिन बीते और उसके साथ बीती उसकी खुद की परतें। आरव ने जाना कि अकेलापन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। और जब आसपास कोई नहीं होता तब भीतर की आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं। अगर आप इस कहानी से अब तक जुड़ गए हैं और आपको यह सफर अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक से हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। एक रात समंदर की गूंज में उसे अपने बचपन की आवाज सुनाई दी, मां की, जो कहती थी, आरव, हर बार भाग जाना हल नहीं होता। और फिर उसे अपने पिता की आंखें याद आईं, चुप लेकिन उम्मीद से भरी। टापू पर एक दिन उसे एक गुफा मिली। वहां किसी आदिवासी के पुराने संकेत थे, दीवारों पर खुदे हुए चित्र, कुछ जले हुए अंगारे और एक टूटी माला। यह देखकर उसे लगा, शायद मैं पहला इंसान नहीं हूं जो यहां आया है। पर सबसे गहरा मोड़ तब आया जब उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला जिसमें एक डायरी रखी थी। उसमें किसी और इंसान की कहानी थी जो 30 साल पहले इसी टापू पर फंसा था। उसने भी इंतजार किया था, लड़ाई लड़ी थी, और फिर उसने लिखा था, इस टापू ने मुझे सजा नहीं दी, ये मुझे मेरी पहचान से मिलाने आया था। आरव ने वो लाइनें कई बार पढ़ी। उसे लगा जैसे वो डायरी उसी के लिए लिखी गई हो। अब आरव लड़ना बंद कर चुका था, अब वो जीने लगा था, टापू के साथ, उस समंदर के साथ जिससे वो डरता था। उसने सीपियों से संगीत बनाना शुरू किया, पेड़ की छाल पर चित्र बनाना शुरू किया और खुद से बातें करना। और फिर एक सुबह जब सूरज उगा तो समंदर के किनारे एक छोटी सी नाव दिखाई दी। वो नाव किसी मछुआरे की थी जो रास्ता भटक गया था। आरव ने दौड़ते हुए इशारा किया, मछुआरे ने उसे देखा और नाव की दिशा उसकी ओर मोड़ दी। 2 सालों बाद आरव लौटा, मगर अब वो वही इंसान नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर संतोष। लोगों ने पूछा, क्या मिला उस टापू पर? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद मिला। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपने इसमें कुछ ऐसा महसूस किया जो जिंदगी के किसी पहलू से जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।